हरिओम। आनंद शांडिल्य का यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज बताएंगे कि हम किस प्रकार हमारे परिवार में सुख शांति से जीवन यापन कर सकते हैं और एक पति पत्नी किस प्रकार अपने जीवन में अमृत बन सकते हैं। क्योंकि कहते हैं भक्तों, परमात्मा का केवल जन्म देना ही अधिकार है, फिर हमने उस जीवन को किस प्रकार से चलाना है, अमृत बनाना है या विष बनाना है, वो हमारे शरीर पर, हमारे हाथों पर, हमारी वाणी पर निर्भर करता है कि हम उस जीवन को किस प्रकार से अमृत बनाएं। कई बार तो ऐसे देखा गया है कि सब कुछ परमात्मा दे देता है, घर में ऐश आराम, गाड़ी बंगले सब कुछ देता है, लेकिन घर में विवाद रहता है, हर समय उलझने रहती हैं, हर समय विवादता रहती है, हर समय क्रोध से भरे रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जीवन बहुत ही अमूल्य है और शास्त्र भी कहते हैं 84 लाख करोड़ योनियों के बाद यह मानव देह प्राप्त होता है और इसको हम इसी प्रकार व्यर्थ गुजार देंगे तो फिर जीवन जन्म लेने का महत्व क्या हुआ, जन्म लेने का उद्देश्य क्या हुआ। जन्म लेने का उद्देश्य है कि हमने इस जीवन को अमृत बनाना है, लेकिन इस जीवन को अमृत किस प्रकार बना लिया जाए। और कहते हैं जिस कुल परिवार में स्त्री जाति को प्यार, वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि से आदर सत्कार होता है, वहां पर देवता भी रमनते हैं, वहां देवता विराजमान रहते हैं। तभी तो बोला गया है यत्र नार्यः पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता। जिस घर में भार्या संतुष्ट एवं प्रसन्न रहती है उस ग्रह पर देवी देवताओं की अनुकंपा बनी रहती है तथा वहां पर सुख शांति एवं धन संपदा बनी रहती है। संभवतः इसी कारण भार्या को साक्षात लक्ष्मी रूपा कहा गया है और सही मायने में माने तो लक्ष्मी ये कागज नहीं होता, पैसा नहीं होता। लक्ष्मी तो एक जो असली स्वरूप होती है वो औरत होती है। पुरुष जीवन के कार्य में एक स्त्री प्रेरणा एवं शक्ति बनकर आती है। वह पुरुष के परिवार में जहां संतान रूपी खुशियां प्रदान करती है, वहीं पर पुरुष के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी कार्यों में बराबर की सहायिका होती है। पति पत्नी का कर्तव्य है कि साक्षी स्वरूप अग्नि एवं वेद वाक्यों के मध्य किए गए अपने संकल्पों को कभी न भूलें तथा सप्तपदी कालीन अपने वचनों का दृढ़ पूर्वक पालन करें और हृदय से अर्धांगिनी मानते हुए जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र एवं सुख दुख में उसे समान रूप का भागीदार समझे। पति द्वारा विवाह एक पवित्र बंधन मानते हुए अपनी भार्या को मन, वचन एवं कर्म से कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि स्त्री को अपने पूर्व संग्रहित संस्कारों को नवीन वातावरण में स्वयं को डालने में कुछ समय तो लगता ही है। पति अपने गृहस्थ जीवन का संचालक होता है, वह अपनी स्त्री के समक्ष जैसा आदर्श स्थापित करेगा उसकी पत्नी वैसा ही स्वयं को डालने की चेष्टा करेगी। अतएव पति पत्नी को चाहिए कि दोनों अपने सद्व्यवहार और सौहार्द द्वारा एक दूसरे के मन में अपने प्रेम और विश्वास की भावना की संचार करें। दोनों को अपने आचार व्यवहार व चरित्र द्वारा प्रकृतिगत निर्बलताओं पर संयम रखते हुए गृहस्थ जीवन एवं समाज में सुख शांति, प्रेम और मैत्री भावना की वृद्धि करनी चाहिए। दोनों अपने सास ससुर को अपने माता पिता की भांति सत्कार करें। सुखी गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी को अच्छे जीवन बिताना चाहिए।
दोनों को परस्पर एक दूसरे के लिए प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। जहां स्त्री पुरुष की अनुकूलता है वहां धर्म, अर्थ और काम की वृद्धि होती है। अतएव दोनों में परस्पर प्रेम और संतोष होना आवश्यक है। संतुष्टो भार्यया भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस घर में पत्नी के से पति सदा प्रसन्न रहता है तथा पति द्वारा पत्नी नित्य प्रसन्न एवं संतुष्ट रहती है, उस कुल एवं उस घर में सदा सुख, कल्याण एवं मंगल होते हैं, कोई अनिष्ट नहीं होता। ऐसा निश्चित है, यह निश्चित बताया गया है। क्योंकि कई बार औरतें भी कुछ गलत कर बैठती हैं। जब वो अपने मायके जाती है तो अपनी भाभी जी और अपने भाई से कहती है कि माँ का ख्याल रखना, लेकिन जब वो अपने पति के घर में आती है तो सास ससुर का कहना नहीं मानती, न उनकी सेवा करती। तो उसको देखना चाहिए, यदि तू नहीं कर पाती तो वो कैसे करेंगे, यदि तू समझेगी तो वो भी समझेंगे। इसी प्रकार क्या है, यदि वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझे और घर को स्वर्ग बनाए, अमृत बनाए, कभी कड़वा वचन न बोले, तो अवश्य ही जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, कभी भी कलह नहीं होगा। इस बात को आप निश्चय धारण करें, अवश्य ही आपके घर में सुख शांति बरसेगी, लक्ष्मी आएगी। हरिओम हरिओम।